पार्टी अगर केंद्र में आएगी तो ईआरसीपी पर सकारात्मक रुख दिखाएंगे। तो पानी के मामले पर भी भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की जनता को धोखा दिया। इन्होंने बात की भ्रष्टाचार की। आज भ्रष्टाचार पर नड्डा जी लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे, वहां पर सीपी जोशी जी लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे भ्रष्टाचार पर। लेकिन वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत के खिलाफ 2019 से एक मामला लंबित है, जिसमें कोर्ट में ईडी ने कहा था कि इस मामले में जांच करेंगे। 19 से 2024 आ गया, लेकिन आज तक उस मामले में जांच नहीं हुई है। संजीवनी घोटाले में जहां दर्जनों मौत हो गई, 900 करोड़ का घोटाला है, लेकिन उस पर भी आज तक भारतीय जनता पार्टी बोलने को तैयार नहीं है। कोई ईडी कोई सीबीआई जांच करने को तैयार नहीं है। हमारे नेता के वहां रेड कर दी इन लोगों ने। ईमानदार कट्टर ईमानदार संजय सिंह के वहां ईडी पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर ये लोग जांच तक करने को तैयार नहीं है। आयुष्मान योजना की बड़ी बड़ी बातें हुई आज। आयुष्मान योजना में नियम है कि अगर 10,000 से ज्यादा आप कमाते हो, आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, तो आपको उस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उस योजना से राजस्थान की जनता को सेवाएं देंगे। आज कितने घर ऐसे जिनके पास मोबाइल नहीं होगा खुद का, कितने घर ऐसे जिसमें टीवी फ्रिज नहीं होगा खुद का। आयुष्मान योजना में 1.5 लाख फर्जी लाभार्थियों का आंकड़ा जो है रिपोर्ट के सामने आया है। पूरा झूठ और जुमलों का मॉडल लेकर के आ गए राजस्थान की जनता के बीच। उस झूठ के सारे जनता के बीच जाने की बात कर रहे हैं। बेटी बचाओ का नारा राजस्थान में दोहराया गया। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके उन्नाव कांड में जिनका नाम आया, स्वामी चिन्मयानंद का जिसमें नाम आया। यूपी में अभी परसों एक मामला सामने आया, जब भाजपा के एक जिला अध्यक्ष संख्यक मोर्चे के ने एक बेटी से बलात्कार किया, उसके पिता ने जब आवाज उठाई तो उसकी हत्या करवा दी गई। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो राजस्थान में महिलाओं की बात कर रही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो अपने मंच पर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का अपमान करके जो इन्हीं की नेता है, तो ये महिलाओं की बात कर रहे हैं। ये अपनी पार्टी की महिलाओं को सम्मान दे नहीं सकते। राजस्थान की जनता को सम्मान देंगे, राजस्थान की महिलाओं को सम्मान देंगे। झूठ और जुमलों से भरी हुई बातें करने से नड्डा जी राजस्थान में परिवर्तन नहीं आएगा। आज ये बात कर रहे थे रोजगार की। सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश में अगर आई तो मोदी जी के राज में आई। राज्यवार अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी में कोई ऊपर है तो हरियाणा है। लगातार बेरोजगारी के मामले में धकेलने का काम मोदी सरकार ने किया है। रेलवे में अगर सिर्फ बात करो तो 5 लाख से ज्यादा पद खाली है। वंदे मातरम ट्रेन की आज बात नड्डा जी कर रहे थे, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि रेलवे के पद कब भरेंगे। सबसे ज्यादा हादसे मोदी जी के राज में हुए रेलवे में। आज एसी के डब्बे में भी आप चढ़ जाएंगे तो बैठने की जगह नहीं मिलेगी। ये हालात हो गए भारतीय रेलवे के। तो लगातार झूठ से भरा हुआ भाषण नड्डा जी वहां लगातार बोल रहे थे। आज उज्ज्वला योजना की बात करी। उज्ज्वला योजना में 4 करोड़ 17 लाख लोगों ने दोबारा कनेक्शन नहीं बनवाया। सिर्फ सिलेंडर बांट दिए गए, जुमले फेंक दिए गए, लेकिन उसमें हकीकत में कुछ भी हुआ नहीं। आज बात हुई कानून व्यवस्था की। कानून व्यवस्था की जब मोदी जी बात कर रहे थे, उसी समय एनसीआर व्यापकों का जैसे मैंने जिक्र किया कि इन्हीं का शासित मध्य प्रदेश, इन्हीं का शासित उत्तर प्रदेश, 2 बड़े राज्य हैं जहां दलित भाइयों के खिलाफ अत्याचार चरम पर है, आदिवासियों के खिलाफ आज अत्याचार चरम पर है। और गुजरात, मोदी जी का गुजरात, जिस गुजरात मॉडल को बेच करके केंद्र में आए, वहां सबसे ज्यादा पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी जब जनता के बीच जाए तो हमारे इन सवालों का जवाब जरूर दे कि कौन सा मॉडल लेकर के भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की जनता के बीच जाएगी। वो गुजरात का पेपर लीक का मॉडल जनता के बीच लेकर के जाएगी, या हरियाणा का बेरोजगारी वाला मॉडल लेकर के जनता के बीच जाएगी, या दंगों वाला मणिपुर मॉडल लेकर के जनता के बीच जाएगी, या दलित अत्याचार वाला उत्तर प्रदेश लेकर के जनता मॉडल जो है वो जनता के बीच लेकर के जाएगी, या फिर आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार वाला मध्य प्रदेश का मॉडल जनता के बीच लेकर के जाएगी, या व्यापक घोटाले वाला जो है मॉडल जनता के बीच लेकर के जाएगी, या महाराष्ट्र वाला 70,000 करोड़ के घोटाले वाला जो है मॉडल जनता के बीच लेकर के जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। झूठ और जुमलों में इस बार राजस्थान की जनता के झांसे में नहीं आएगी। राजस्थान की जनता परिवर्तन चाहती है। आम आदमी पार्टी मजबूती से जनता के बीच में जा रही है। हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और राजस्थान में इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब दीपक जी हैं हमारे, जो दिल्ली में जो संजय सिंह जी वाला जो मामला हुआ है, जो ईडी की रेड हुई, इस पर दीपक जी अपनी बात करेंगे। नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप सभी का स्वागत करता हूं इस वार्ता में। बहुत ही अहम बिंदु है जिस पर कि आज बात करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आपके सामने में कुछ बिंदु रख रहे हैं। तो जिस प्रकार से देव भाई ने भी आपको बताया कि
किस तरह की योजनाओं को लेकर, किस तरह की बातों को लेकर ये इस समय झूठे जुमलों को लेकर जनता के बीच में राजस्थान में आ रहे हैं और दूसरे राज्यों में भी जा रहे हैं। लेकिन उन सबके साथ में अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार से वर्तमान भाजपा सरकार, मोदी सरकार डर के साए में जी रही है, उसका एक उदाहरण आज हमने दिल्ली में देखा। डर का साया किस प्रकार से है कि एक सरकार, एक छोटी सी 10 साल पहले बनी हुई आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में जो है, जो आज पंजाब में है, आप उनके सांसदों से जो कि गिनती की संख्या में है, उनसे इस प्रकार से घबराए हुए हैं, इस प्रकार से बौखलाए हुए हैं कि आप लगातार पिछले 15 महीनों में 1000 से ज्यादा रेड मारी आप। ईडी और सीबीआई के द्वारा आप लगातार रेड मारे जा रहे हैं, हमारे लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन मिल क्या रहा है? मैं ईडी से पूछना चाहूंगा कि आपने सत्येंद्र जैन जी के यहाँ पर छापे मारे, आपने मनीष सिसोदिया के यहाँ पे छापे मारे, आपने अरविंद केजरीवाल के यहाँ पे छापे मारे, आपने और हमारे कई विधायकों के यहाँ पे छापे मारे, आपने आज संजय सिंह जी के यहाँ छापा मारा। बताइए आपको क्या मिला वहां? एक चवन्नी नहीं प्राप्त हो कर पा रहे हैं आप अपनी इतनी सारी रेडों के बाद में। आपको क्या मिलेंगे वहां पे? वहां पे स्वराज की लिखी हुई कुछ किताबें मिलेंगी। ये पढ़े लिखे लोगों का घर है तो आपको किताबें मिलेंगी, आपको मिलेंगे इसमें इतिहासकार लोगों की बातें यहां पर लिखी हुई सारी किताबें आपको यहां पर मिलेगी जिनसे देश बना है। जुमलों के बारे में कोई बात नहीं मिलेगी, झूठ यहां मिलेगा नहीं, बेईमानी यहां मिलेगी नहीं। अगर आपको तलाशना है भ्रष्टाचार, अगर आपको तलाशनी है बेईमानी, तो आप जाइए जरा आसाम के अंदर में हेमंत विश्व शर्मा के घर पे आके छापा ईडी का मारिए। आप में हिम्मत है तो आप जाइए महाराष्ट्र के अंदर में अजय राणे के यहाँ पर छापा मारिए। आप किस भाजपा की बात करते हैं? ये वो भाजपा है जो अपने यहां पर डाकुओं के परिवार के लोगों को, आपके यहां पर जो चुनाव लड़ते हैं, डाकू मलखान सिंह के परिवार के लोग यहां पर चुनाव लड़ते हैं, वीरप्पन डाकू के परिवार आपके साथ में यहां पर चुनाव लड़ता है, आतंकी सज्जाद लोन आपके साथ में होता है। आप इनमें से कहीं पर भी ईडी के छापे नहीं मारेंगे, लेकिन ईडी का छापा कहां पड़ेगा? ईडी का छापा पड़ेगा संजय सिंह जी जैसे फक्कड़ व्यक्ति के पास में, जो कि इस देश के अंदर में आम आदमी की, किसान की, मजदूर की, बेबस की आवाज है। संसद के अंदर में, पूरे भारतवर्ष के अंदर में सबसे मजबूत आवाज अगर आज की डेट में किसी आम आदमी की, किसान की है तो संजय सिंह की है। वो व्यक्ति है जिसने की खुलासा किया कि मोदी और अदानी के रिश्ते के बीच में किस प्रकार से उनका रिश्ता बनकर पिछले 15-20 वर्षों के अंदर में अदानी को कहां से कहां वो अपने इस मित्र को, दोस्त को लेकर आए। इसका खुलासा उन्होंने जब संसद में किया तो वहीं से ये प्रारंभ होता है, क्योंकि आज मोदी जी को पता है कि आम आदमी पार्टी के जो ये लोग हैं, जो किसी से डरते नहीं, किसी से के सामने झुकते नहीं, ये अपने परिवार में, अपने अंदर अगर इनके पास कोई भ्रष्टाचारी होता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं, जैसा हमने दिल्ली में किया और जैसा ये हमने पंजाब में किया। हम वो लोग हैं जो कट्टर ईमानदार हैं, हम वो लोग हैं जो कट्टर देशभक्त हैं। तो संजय सिंह जी उसी का उदाहरण है और मरने की हद तक तैयार है। एक नहीं 1000 ईडी के छापे मारो, लेकिन इतना बता दो मिल क्या रहा है उस ईडी के छापे? कुछ तो सबूत दे दो। आज छापा मारते हो और जब ईडी के ही डायरेक्टर के खिलाफ संजय सिंह जी आवाज उठाते हैं तो आप माफी भी मांगते हैं। तो आप बताओ तो सही, अपने स्टैंड पर तो टिको ईडी। भाजपा इनको, आपको, भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को स्टैंड तो इनका क्लियर करवाना चाहिए कि आप संजय सिंह जी से एक बार तो माफी मांगते हो और फिर दोबारा आप उनके सामने, उनके पास ईडी का छापा मारने चले जाते हो। क्या मिलता है इन सब छापों से? उसका ब्यौरा जनता के सामने। मैं चाहता हूं आप मीडिया के बंधु के माध्यम से कि ये बात पहुंचे ईडी तक, कि आप बताएं जनता को क्या मिल रहा है इन सब छापों।